अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी वीडियो अपने स्मार्टफोन लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे। मैं आपके स्मार्टफोन लैपटॉप के बारे में एक सरप्राइज इम्पैक्ट बताता चलूँ। और वो इम्पैक्ट ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं वो एक स्पेसिफिक लाइट एमिट करते हैं और इस लाइट को हम ब्लू लाइट कहते हैं। ब्लू लाइट के बहुत से यूज़फुल पर्पस होते हैं। ब्लू लाइट हमारी अलर्टनेस को बूस्ट करते हैं और इसके अलावा ये हमारी सर्केडियन रिदम को भी रेगुलेट करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि रिसेंट रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ब्लू लाइट हमारे आई की हेल्थ पर बहुत से नेगेटिव इफेक्ट है। ब्लू लाइट हमारे रेटिना में प्रेजेंट फोटो रिसेप्टर सेल को किल करते हैं और इस तरह हमारे सेंट्रल विजन को भी इफेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो सकती। ब्लू लाइट सन से आने वाली सनलाइट में भी प्रेजेंट होती है, जिससे प्रोटेक्शन के लिए हम सन ग्लासेस पहनते हैं। ब्लू लाइट की वेवलेंथ लाइट के दूसरे कलर की निस्बत बहुत शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। ब्लू लाइट की वजह से बॉडी में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। मेलाटोनिन ही वही केमिकल है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जब हमारे बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता तो हमें नींद नहीं आती। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लू लाइट सन से आती है, जिसकी वजह से ये ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को ये रियलाइज़ करवाती है कि ब्लू नाइट में भी डे टाइम है और फिर हमें नींद आती है। नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है। स्क्रीन का ज़्यादा यूजेस हमारी आई के लिए हमारी आई में एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन काजेस करवाता है, जैसे हम एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन कहते हैं। एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन ज़्यादातर 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों में होते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी के मुताबिक जैसे जैसे स्क्रीन यूजेस की बढ़ती हुई शरह देखी हुई है, वैसे वैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन की बहुत ज़्यादा हुई और 60 साल से कम उम्र के लोगों में भी होते हुए देखा गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2040 तक दुनिया की 288 मिलियन आबादी एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन होगी। जब हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि ब्लू लाइट्स फोटो रिसेप्टर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और सेंट्रल विजन में भी खराबी का बायस बनते हैं और इस तरह ब्लू लाइट आई में कुछ पॉइजनस मालिक्यूल की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन का हद से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन के साथ साथ एक और कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में इसके सिम्टम में ब्लू रेड विजन, नेक, शोल्डर पेन, रेड आई और कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी वगैरह शामिल है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का सबसे बड़ा रीज़न कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा पोषक ब्लैंकेट के बगैर फोकस करना है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए जिन प्रिवेंशन को फॉलो करना चाहिए और इनमें से स्क्रीन अपने आम जितनी डिस्टेंस तक दूर रखना है, बार बार ब्लिंक करना और ब्राइटनेस को कम करना वगैरह शामिल है। 20x20 रूल को फॉलो करके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के रिस्क को कम किया जा सकता है। ये रूल ये कहता है कि 20 मिनट के बाद 20 फुट दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक फोकस किया जाए। अगर कुछ प्रिवेंशन के साथ आप अपनी स्क्रीन को यूज़ करें तो ये आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ज़रा से लापरवाही खतरनाक साइड इफेक्ट का बायस बनती है।